बॉलीवुड की फिल्मों का सफलता का दारोमदार एक बार फिर से 90 के दशक के वो सुपरस्टार के कंधों पर आया और उन्होंने अपनी सफलता के अनुसार अपनी फिल्में हिट दी। फिर चाहे वो 2.5 किलो हाथ वाले सनी पाजी हो या छोटी छोटी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सनारिता, शाहरुख खान हो, किंग खान हो, इन दोनों ने जो सफलताएं बैक टू बैक सफलताएं बॉलीवुड को दी, तो बॉलीवुड के लाइफ लाइन में जो जान इन्होंने फूंक दी, तो ऐसा कहा जा सकता है कि बॉलीवुड की फिल्में फिर से अपने पटरी पर लौट आ रही है। वो सफलता का जो 90 का दौर था, जिस 90 के दौर में जो सफलता बॉलीवुड को मिली थी, और उसमें सबसे बड़ा हाथ था किंग खान शाहरुख खान का, जो बैक टू बैक उन्होंने सुपरहिट फिल्में दी। डर, दीवाना, बाजीगर, कुछ कुछ होता है, फिर दिल तो पागल है, देवदास जैसे ऐसे कई सुपर हिट फिल्में उन्होंने दी, और वो एक सफलता की एक नई मिसाल शाहरुख खान ने पेश की थी। और इस दौर में देखा जाए तो एक बार फिर से बॉलीवुड के सफलता का दारोमदार फिर से शाहरुख खान के कंधों पर 90 के दशक में जो सुपरस्टार है सनी देओल और शाहरुख खान, इनकी जो फिल्म है गदर 2 जो सनी देओल की जो रिलीज हुई, और जवान, पठान के बाद बैक टू बैक हिट देने वाले शाहरुख खान ने जवान जो हिट दी। तो लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और बातें करना चाहता हूँ कि गदर 2 और जवान, इस फिल्मों का क्या नाता, एक दूसरे से क्या नाता है। कि ऐसा कहा जाता है कि जवान फिल्म गदर 2 के पहले से रिलीज होने वाली थी, तो वो बाद में क्यों रिलीज हुई, इस वीडियो में आप आगे देखिए। अगर आप एंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से अगर देख रहे हैं, गदर 2 और जवान दोनों फिल्में काफी सुपर हिट रही। मैं थैंक यू देना चाहूंगा दोनों कलाकारों को, दोनों आर्टिस्ट को, सनी पाजी को और शाहरुख खान को, कि जिन्होंने जो पिछले 9 साल में जो नफरत हम झेल रहे हैं, बॉलीवुड को भी 2 हिस्सों में बांट दिया था, लेकिन इन्होंने जो सफलताएं थी, कहीं ना कहीं मन को सुकून हुआ। एंटरटेनमेंट ये क्या होता है, ये 9 साल में हम भूल गए थे, लेकिन ये फिल्में देखी तो वहाँ नहीं, सही में बॉलीवुड में जान लौट आई ऐसा। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे एंगल के इन फिल्मों की चर्चा की जाए, गदर 2 और जवान। तो जवान अगर कायदे से देखा जाए तो ये फिल्म गदर 2 के पहले रिलीज होना था, लेकिन क्यों रिलीज नहीं हुई। तो जब आप गदर 2 देखोगे, अगर एंटरटेनमेंट को अलग कर दो, तो गदर 2 देखोगे कि उसके इर्द गिर्द में जो माहौल बनाया गया था, जो टॉकीज सिनेमा घरों पे जो माहौल था, और जो फिल्मों में जो कथानक किया गया था, सिनेमांकन किया गया था, तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पार्टी का आपको वहां पे प्रोपेगेंडा नजर आएगा, और जिसका प्रचार प्रसार भी खूब उस पार्टी ने किया, कि ताकि जो पब्लिक को एक बार फिर से मूर्ख बनाया जाए, उनका मन जो लक्ष्य डाइवर्ट किया जाए। लेकिन पब्लिक पूरी तरह से समझ चुकी है आपका खेल। तो बात करते सनी पाजी की एक्टिंग, सनी पाजी के एक्टिंग का तो कहीं जवाब ही नहीं है। जो एक्टिंग करते हैं ना, तो मन में जोश भर से आता है। लेकिन सनी पाजी हमको माफ करना, इसलिए कि एक राजनीतिक तौर में आपको जो उलझाया गया है, जिसका नुकसान आपके आर्टिस्ट के छवि को पहुंचा है। और ये गदर 2 देखने वाले में कुछ और ऐसे लोग थे कि जो जानबूझकर ये पिक्चर देख रहे थे और उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे, और दूसरा पार्ट उन लोगों का था, ये लोगों ने ये फिल्में तो पहले ही जान लिया था कि ये फिल्म किस लिए रिलीज की गई, जानबूझकर ये बनाई गई है। तो और दूसरी फिल्म है जवान। तो जवान, इस फिल्म का जो एक स्क्रिप्ट था, वो उसमें राजनीति बिल्कुल नहीं थी, वो था एक आम आदमी के मन में जो आज
सवाल है, उस सवाल को एज ए सिनेमेटोग्राफी पेश किया और उसको प्रस्तुत करने वाले कलाकार कोई और नहीं, जो किंग खान जिन्हें कहा जाता है, उनके एक्टिंग का तो कहीं जवाब ही नहीं। थैंक यू शाहरुख खान। किस प्रकार से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया और पब्लिक के मन में जो पिछले 9 साल में जो सवाल थे ना, उस सवाल को इस सवाल को करेक्टली प्रेजेंट, यानी कोई मीडिया उसको प्रेजेंट नहीं कर पाया, कोई राजनेता उसको प्रेजेंट नहीं कर पाया, लेकिन वो काम शाहरुख खान ने करके दिखाया। बैक टू बैक फिल्में उन्होंने जो हिट दी पठान के बाद, और कुछ दिनों के शाहरुख खान को भी एक डिप्रेशन में उलझे हुए थे, उनके बेटे को गलत कांड में फंसाया गया था। उस विपरीत परिस्थिति से उठकर शाहरुख खान ने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया था वो काफी तारीफ के काबिल है दोस्तों। बॉलीवुड की पटरी पर सनी पाजी और शाहरुख खान फिर से आमने सामने आ गए थे कि हमको 30 साल पहले चलना पड़ेगा कि 1993 में डर पिक्चर रिलीज हुई थी। उस फिल्म में बतौर अभिनेता सनी देओल थे और शाहरुख खान एक विलन के तौर पर उसमें पेश किया गया था, लेकिन वहां पे लोगों की सहानुभूति भी शाहरुख खान के साथ थी। तो सनी देओल को ये बात शायद हजम नहीं हुई, तो उन्होंने यशराज फिल्मों में काम करना तब से छोड़ दिया था, क्योंकि इसका पूरा क्रेडिट, इस फिल्म का सफलता का पूरा क्रेडिट शाहरुख खान लेके गए थे। तो शायद यह डर था सनी पाजी को और उनके जो निर्माता है अनिल शर्मा जी, तो और उनका पॉलिटिकल जो अप्रोच था, वो अप्रोच का उन्होंने उपयोग करके गदर 2 फिल्म जवान फिल्म से पहले रिलीज करवा ली। लेकिन हुआ वही जो हसर डर में हुआ था। अगर ग्राउंड लेवल के देखा जाए तो जवान की चर्चा काफी ज्यादा है गदर 2 के मुकाबले। थैंक यू।